मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। SIFC की एपिक्स कमेटी आज कुछ देर बाद सर जोड़कर बैठेगी। एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग की जाएगी। एपिक्स कमेटी इजलास में 6 निकाती एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के। कौंसिल के अखराज मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता साल से रुपए में इस्तेहकाम आया है। महंगाई की शरह 5% तक आ चुकी है। मजीद कमी आएगी। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म ने पूरी हिम्मत और कोशिश के साथ बिजली बिल्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में निपटने की कोशिश की। नए साल के दूसरे दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स ने 1,18,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया। मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1359 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,18,367 पॉइंट्स रही। कई कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, सरमायाकारों की चांदी हो गई। PTI की मुज़ाकराती कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड तैयार। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली आयात सादी की ज़ेरे सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर भी इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत PTI के मुतालबात की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। राय के मुताबिक PTI ने बानी चेयरमैन से हिदायत की रोशनी में अपना मुख्तसर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया। PTI का पहला मुतालबा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी किया जाएगा। मुज़ाकराती इजलास में PTI के तमाम कमेटी अरकान शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलता तो हम सड़कों पर होंगे। मुज़ाकरात में तरजीहात तय की हैं, किसी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, अदालती कार्रवाई के तहत जाली केसेस खत्म किए जाएं। हुकूमत जजेस पर असर अंदाज होने की कोशिश ना करे। PTI के लोग जुडिशियल प्रोसेस के तहत ही बाहर आएंगे। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, तहरीक इंसाफ को मुतालिबात करते हुए हुकूमत की हदूद जहन में रखना होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी रोक दी गई। अली अमीन गंडापुर को 24 नवंबर के एहतजाज के केस में रिलीफ मिल गया। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज ने मनसूख किए। गंडापुर के वकील का कहना है कि अली अमीन तमाम मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट के जमानत हासिल कर चुके हैं। अदालत ने अली अमीन को 16 जनवरी तक जमानत दे रखी है। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल के मुकदमात में जारी किए गए थे। कराची में 7 रोज से जारी धरने खत्म, ट्रैफिक बहाल हो गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मसरूफ तरीन शारा फैसल ट्रैफिक के लिए खुल गई। नुमाइश चुरंगी को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अबू अल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। कामरान चुरंगी से मौसमियात जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक चल पड़ी। वाटर पंप से इंचोली जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक रमा धमा। सोहराब गोड से वाटर पंप जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए खुल गया। कुरम में फरीकैन के दरमियान 14 निकाती अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत फरीकैन 1 माह में मोर्चे खत्म और भारी असलहा हुकूमती तहवील में देंगे। घरों में भी बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद होगा। जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। शरपसंद को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स
मुजरिम तस्वुर होगा। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। कशीदगी के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पाराचनार सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। अमन मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है धरना वालों के अमन और सड़क खोलने के मुतालबात पूरे हुए। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों की भर्ती की मंजूरी दी गई है। नई पुलिस चेक पोस्ट समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। महकमा रिलीफ ने मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया। जल्द ही मुआवजे देने का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन मनसूबे का आगाज़ दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तोसी कर दी गई। मनसूबे के तहत पंजाब में 8000 ज़रिए ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत मनसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगी। तरक्की के सफ़र में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़रिए ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिल से निजात मिलेगी। पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सवात, कलाम, मोहडंड और गबराल में बर्फबारी जारी। सवात में मीर मलिक, नासिराबाद और गद्दी के इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमरी, मिनीबर्ग, शंकरगढ़, गजीर, चिलम और रोपल की वादियों में 100 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। उधर बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मगरिबी इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के 15 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। सयाहों को 4 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। कोयटा, कलात, ज़ियारत, योब और सिब्बी में शदीद सर्दी का राज बरकरार। चित्राल, दीर, कोहिस्तान, बाजोड़ में भी आसमान से सफेद मोती बरसेंगे। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके धुंध में गुम हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रखे गए। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक खोल दिया गया। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से मुकम्मल बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का तमाम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ख़त। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग्स कोर्स 2023 पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। ख़त में लिखा कि इमारात में एनर्जी के गैर फ़ाल इस्तेमाल से बिल्स में इजाफा होता है। तवानाई की बचत के लिए कवानीन पर असर नौ अमल किया जाए। सालाना डेवलपमेंट प्लान में भी एनर्जी बचत कोर्स को तरजीह दी जाए। बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन से न सिर्फ बिल्स में कमी आएगी बल्कि गर्मियों में पीक आवर्स में बिजली की तलब पर भी काबू पाया जा सकेगा। पाकिस्तान ने फ़ख्र के साथ 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की नशिस्त संभाल ली है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इसके उसूलों पर पूरी तरह पाबंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। सलामती कौंसिल के दीगर अरकान के साथ मिलकर आलमी अमन व सलामती में किरदार अदा करेंगे। सुबह के जब हम आते हैं ऑफिस आते हैं तो लाइट नहीं होती, उस वक्त गैस भी नहीं होती। तो कोशिश ये है कि हमारी जो है ना वो गैस और लाइट का सुबह इंतज़ाम हो जाए तो हम जब बर वक्त जो अपने ऑफिस में आ सके। जिस वक्त बच्चे भी भूखे जाते हैं और हमें नाश्ता जो है ना वो घर से तैयार नहीं मिलता, गैस ही नहीं होती। गैस होगी तो जो है ना वो हम इंतज़ाम कर सके, खाने का इंतज़ाम कर सके। गैस भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती, गैस नहीं आती और जो है सुबह के नाश्ते के टाइम बहुत मुश्किल होती है और बिल जो है बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है। लेकिन ये बड़ी मुश्किल होती है, गैस नहीं आती और सुबह बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है। गैस का बहरान पंजाब और सिंध के दूसरे शहरों तक पहुंच गया। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी गैस की फराखमी मुतासिर। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात। लाहौर समेत पंजाब भर में भी गैस का बहरान हल न हो सका। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। सुई सर्दन गैस कंपनी और हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया।
नेट की स्पीड को देखा जाए तो बहुत ही स्लो है। उस वजह से नुकसानात जो हो रहे हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना। नेट की स्पीड तो काफ़ी सुस्त है। हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा सोचें। लोग जो है वो VPN वगैरह लगाने के बावजूद भी है नेट की स्पीड नहीं आ रही। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम है। मोबाइल ऑन करते हैं, डाटा उसका ऑन करते हैं, वो कहते हैं जी नो इंटरनेट। जो इंटरनेट का सिस्टम है इससे तो हम बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, हमारे बच्चे मुतासर हैं, हमारे स्टूडेंट मुतासर हैं। ऑनलाइन क्लासेस का इन्होंने एक ढोंग रचाया हुआ, उससे जो है ना जब नेट ही नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लासेस। स्लो इंटरनेट का ऊंट किसी करवट ना बैठ सका। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार जूं की तूं बरकरार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 60% इंटरनेट सार्फिन को मुश्किलात का सामना। 2024 में मुल्क की 38% आबादी 4G इंटरनेट से महरूम रही। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। गजा में शदीद सर्दी से अमवात का सिलसिला जारी। बारिश और ठंड से एक और नौमौलूद जान की बाजी हार गया। गजा में शदीद सर्दी से 2 रोज में 7 बच्चों समेत 8 अफराद दम तोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरुआ के मुताबिक बारिशों और सैलाब से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सैकड़ों खेमे पानी में बह गए। हज़ारों अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। उधर फ़लस्तीनियों पर मुसीबतों की रात तवील हो गई। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का जबालिया के शिमाल मगरबी इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। अमरीकी शहर न्यू ऑरलैंड्स में ट्रक तले कुचले जाने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 30 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक 42 साला शमसुद्दीन जब्बार ने हजूम पर ट्रक चढ़ा दिया था। पुलिस से फायरिंग के मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के ट्रक से कलदम दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शमसुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुका। ट्रक और जाय वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। हजूम पर ट्रक चढ़ाने का वाकया दहशतगर्दी करार। मुलजिम का कलदम दाइश में शमूलियत का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि वाक़ये की तफ्तीश जारी है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कौम मुतासरीन के अहले खाना के साथ गम में बराबर की शरीक। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस वेगास में होटल के दाखिली दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अमरीकी मीडिया ने वाक़े को मुमकिना दहशतगर्दी करार दे दिया। ट्रक धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ईंधन और आतिशगी मवाद से भरा हुआ था। एलन मस्क का कहना है कि न्यू ऑरलैंड्स और लॉस वेगास वाक़यात का आपस में ताल्लुक हो सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोनों वाक़यात में मुवासलत का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वाशिंगटन ने ईरानी और रूसी कंपनीज के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी तंजीम कॉग्निटिव डिज़ाइन प्रोडक्शन सेंटर और रूसी कंपनी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्टीज सेंटर शामिल। अमरीकी इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि दोनों कंपनीज ने उनके इंतखाबी अमल और इदारों को निशाना बनाया। टारगेटेड डिस इंफॉर्मेशन मुहिम से अमरीकी अवाम को तकसीम करने की कोशिश की। शेख हसीना वाजिद को हवाले न करने पर बांग्लादेश और भारत में कशीदगी। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का हसीना वाजिद के खिलाफ बगावत पर सरकारी एलामिया जारी करने का फैसला। भारत का बांग्लादेश की सूरत हाल को हिंदू मुखालिफ करार देने का प्रोपेगेंडा। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस के मुशीर का कहना है कि भारत 1975 के बाद की अपनी सोच बदले और नए बांग्लादेश की सच्चाइयों का अदराक करे। दूसरी तरफ तुलबा ने 1972 के आइन को दोबारा तहरीर करने का मुतालबा कर दिया। लीबिया के साहिल से 20 मील दूर कश्ती डूबने से 20 तारकीन वतन लापता हो गए। कश्ती में 27 मुसाफिर सवार थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रवानगी के 5 घंटे के अंदर ही कश्ती में पानी जमा हो गया। अतालवी कोस्ट गार्ड्स ने 7 तारकीन वतन को बचा लिया। मोंटीनेग्रो में लड़ाई का खौफनाक बदला। सरफिरे शख्स ने बार में फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया, 4 जख्मी। हमला आवर जाए वारदात से फरार हो गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर माजी में गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम में जेल जा चुका है।
यूरोप के 2 गरीब तरीन ममालिक रोमानिया और बल्गारिया शेंगन वीज़ा फ्री जोन में शामिल। दोनों ममालिक के शहरी 29 यूरोपीय ममालिक में बगैर रोक टोक सफर कर सकेंगे। रोमानिया और बल्गारिया 2007 से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। मोबाइल फोन से नामुमकिन हो गया। अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल नामी सैटेलाइट सर्विस मुतारिफ करवा दी। इससे सारिफीन अपने आईफोन्स और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से ज़मीन के किसी भी कोने से कॉल कर सकेंगे।